वैसे तो शरद ऋतु सभी ऋतुओं से अच्छी मानी जाती है, परंतु मौसम के इस बदलाव में यदि कुछ बातों का ध्यान न रखा जाए तो कई बीमारियां भी यह मौसम अपने साथ लेकर आता है। खासकर सर्दी, जुकाम और दमा जैसी ऐसी कई बीमारियां होती हैं जिनका यदि समय पर ध्यान न रखा जाए तो बाद में ये बेहद ही खतरनाक हो जाती हैं। तो आइए विशेषज्ञों से जानते हैं कि इस मौसम में हम किन बातों का ख्याल रखें। आमतौर पे जो आने वाली है वो वायरल इन्फेक्शंस जैसे कि फ्लू हम बोलते हैं। इसमें सर्दी, खांसी, जुकाम हो जाता है और बहुत ही कम दिनों में ये ठीक भी हो जाता है। लेकिन अगर आपका रोग निरोधक शक्ति, प्रतिरोधक शक्ति, जो इम्यून सिस्टम हम बोलते हैं, अगर वो अच्छी तरह से है तो आप जल्द ही इस फ्लू से बाहर आ जाते हैं। अगर आपका इम्यून सिस्टम कमज़ोर है तो ये लंबा समय जैसे कि 2 हफ्ते, 3 हफ्ते भी लग सकते हैं ठीक होने में। और दूसरी बीमारी जो अक्सर करके जब ये फ्लू लंग्स के नीचे जगह पे चले जाते हैं तो वो निमोनिया बन जाता है। तो यहाँ पर मैं आपको 2 चीज़ों के बारे में बताना चाहती हूँ। एक होता है हमारे ऊपर की श्वास की प्रक्रिया जिसको हम अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट बोलते हैं, और नीचे की जो फेफड़े होते हैं उसको हम लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट बोलते हैं। जब हमारे नाक में या गले में इन्फेक्शंस हो जाते हैं तो उसको अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस बोलते हैं। वो ज़्यादातर ये खांसी, जुकाम इसमें आ जाते हैं। लेकिन जो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस होते जो फेफड़ों में होता है उसको निमोनिया कहते हैं। तो निमोनिया जब एक बार बन जाता है तो वो ठीक होने में भी ज़्यादा टाइम लगता है। जैसे कि खास करके अगर किसी मरीज़ को डायबिटीज़ है या हाई ब्लड प्रेशर है, हार्ट की बीमारियां हैं या बुढ़ापे हैं, तो ये सब चीज़ें बीमारी को और लंबा खींचता है, ठीक होने में ज़्यादा समय लगता है। और एक चीज़ होती है जिसको हम साइनसाइटिस बोलते हैं, जहाँ हमारे यहाँ साइनसेस होते हैं। यहाँ पर जब इन्फेक्शन हो जाता है तो पेशेंट को बहुत ज़्यादा सिर दर्द हो जाता है, यहाँ पर दर्द होता है और बार बार गले में बलगम आने लगता है। तो ये अलग होता है, जो नॉर्मल सर्दी जुकाम होता है उससे ये अलग होता है, जिसको हम साइनसाइटिस बोलते हैं। और ये विंटर सीजन में, ठंडी के मौसम पे ये अक्सर करके बहुत सारे लोगों को हो जाता है। और एक बीमारी जो है वो है अस्थमा। जो पहले से ही जो अस्थमा के शिकारी है उनको और भी ज़्यादा ठंडी के मौसम में अस्थमा का अटैक्स बार बार हो जाते हैं। तो इसीलिए इसका भी आप ध्यान रखिए। अगर आपके परिवार में किसी को भी अस्थमा का शिकायत है तो इस ठंडी के मौसम में आपको बहुत ही सतर्क रहना है। कहीं बाहर जा रहे, कुछ संगठन में जा रहे जहाँ पर ज़्यादा लोग हैं, वहाँ पर हो सके आप मास्क पहन के जाएं, ताकि अगर आपको ऑलरेडी कुछ बीमारियां चल रही है जैसे कि अस्थमा हो या कुछ और डायबिटीज़, ऐसे कुछ बीमारियां चल रही है तो आपको इन्फेक्शंस अटैक होना बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो इसीलिए आप अपना सेल्फ प्रिकॉशंस लें, जैसे कि मास्क पहन लें, और वापस आने के बाद, घर वापस आने के बाद आप अपना हाथ धो लें। क्योंकि ये WHO जो हमारा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है वो इस हाथ धोने के विषय पर बहुत ज़्यादा जोर देते हैं, क्योंकि हमारे हाथों में हमको पता भी नहीं चलता है लेकिन लाखों करोड़ों जर्म्स रहते हैं, कीटाणु रहते हैं। तो हाथ धोने से आपकी आधी बीमारी वहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो इसीलिए जब आप वापस घर आ जाते हैं तो पहले आप अपना हाथ और पाँव धो लें। अगर हो सके तो ड्रेस भी चेंज कर ले, क्योंकि बाहर का जो भी पोल्यूशन है वो आपके कपड़ों के ऊपर भी लग जाता है। रोज़ आप सुबह थोड़ा गुनगुने पानी में आप हल्दी डाल के पी सकते हैं, या तो फिर काढ़ा बना सकते हैं। जैसे कि काढ़ा बनाने के लिए आप तुलसी के पत्ते डाल दीजिए, हल्दी थोड़ा सा डाल दीजिए, काली मिर्ची डाल दीजिए, उसको अच्छी तरह से बॉईल करके फिर छान लेना है। उस पानी में आप शहद डाल के ले सकते हैं। ऐसे सुबह और शाम दोनों टाइम लेंगे तो वो भी आपका इम्यून सिस्टम बढ़ाएगा, और हल्का फुल्का जो भी अगर खराश ऐसा हुए तो वो भी ठीक हो जाता है। स्टार्टिंग स्टेज, अगर आपकी गले में दर्द या खुजली ऐसा कुछ भी स्टार्टिंग स्टेज में है तो आप उसी समय गरारे करना चालू कर दीजिए। जैसे कि गुनगुने पानी में थोड़ा सा नमक डाल दीजिए और उससे आप दिन में 3-4 बार गरारे करते रहना है।
उससे भी थोड़ा सा वायरल इन्फेक्शन जो है वो हट जाता है। वो नमक ट्रीटमेंट की तरह काम करता है। हरी सब्जियां ज़्यादा लेना है, फल ज़्यादा लेना है, फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सूप्स ये ज़्यादा लेना है। खास करके आप सुबह के टाइम पे ज़्यादा लेंगे क्योंकि हमारे पेट उस समय खाली रहता है तो पाचन शक्ति अधिक होती है। तो उस समय अगर हम फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स लेंगे तो वो पूरा एब्जॉर्ब हो जाएंगे और हमारे इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए ज़्यादा योगदान देता है। तो हमारे इम्यून सिस्टम को अफेक्ट करने वाली एक और चीज़ है, वो है तनाव, स्ट्रेस। तो स्ट्रेस को भी कम करना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए एक तो हमारा एक्सरसाइज भी बहुत अच्छा हेल्प करता है। एक्सरसाइज में सिंपल, जैसे कि आप हर रोज़ 1 घंटा कम से कम पैदल चलिए, उसमें ब्रिस्क वॉकिंग करेंगे तो और भी अच्छा है। इसके साथ साथ क्या होता है, आपका ब्लड सर्कुलेशन जो है वो अच्छी तरह से इम्प्रूव हो जाता है, आपका हार्ट का पंपिंग कैपेसिटी इम्प्रूव होता है, ब्रेन में सर्कुलेशन अच्छा जाता है। तो इससे आपका ओवरऑल इम्यून सिस्टम भी बन जाता है और आपका मन भी खुश रहता है। एक है व्यायाम, दूसरा है व्यायाम में भी एक हो गया एरोबिक्स, जैसे कि वॉकिंग हमने बोल दिया। दूसरा है जैसे कि प्राणायाम, जो श्वास की एक्सरसाइजेस होते हैं, अनुलोम विलोम, कपालभाति, भस्त्रिका, ये जो छोटे छोटे हैं ये सुबह और शाम कुछ समय के लिए करें ताकि आप आपके फेफड़ों पूरी तरह से फूलेंगे, मतलब पूरी तरह से एक्सपैंड होंगे और आपका ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्सचेंज होता है वो प्रॉपर तरीके से होता है। क्योंकि जो ये अनुलोम विलोम जो हम करते हैं उस समय हम पूरे श्वास को भीतर लेते हैं, पूरा हमारा लंग्स एक्सपैंड होते हैं, और जब हम छोड़ते हैं तो अंदर से वो श्वास को निकालते हैं, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जो एक्स्ट्रा रह जाता है वो भी निकल जाता है। तो इसीलिए जो प्राणायाम भी बहुत अच्छा हेल्प करता है आपको लंग्स को मजबूत करने के लिए। नेक्स्ट आता है आपका नींद। नींद भी प्रॉपरली होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपका सही नींद नहीं है तो आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ जाएगा, मतलब शरीर को प्रॉपर रेस्ट नहीं मिला तो शरीर में कुछ टॉक्सिन्स, स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज हो जाते हैं, वो आपको इम्यून सिस्टम को अफेक्ट करता है, फिर आपका रोग निरोधक शक्ति कम हो जाता है। तो नींद में भी एक खास बात है कि आप अगर हो सके रात को जल्दी सो जाए, जैसे कि 9:30-10 बजे तक सो जाए। तो नींद प्रॉपरली आने के लिए आपको तो एक तो आपका कमरा पूरा अंधेरा होना चाहिए, और मोबाइल आप कम से कम आधा 1 घंटे तक, सोने से 1 घंटे पहले आप मोबाइल को बंद रखें। उस 1 घंटे में आप कुछ किताबें पढ़ सकते हैं, या अपने परिवार के साथ थोड़ा समय व्यतीत कर सकते हैं, या अपना सेल्फ डायरी लिख सकते हैं, जिसको जर्नल्स बोलते हैं, कि सारे दिन में मैंने क्या क्या किया, कि मैं अपने लाइफ में मैं क्या और बेहतर कर सकती हूँ। और आखिरी चीज़ है मेडिटेशन। मेडिटेशन से भी आपका मन शांत रहता है। जो भी सिचुएशंस आते हैं जीवन में, सिचुएशंस तो हर एक को आता है, परिस्थितियाँ तो आती ही है, तो लेकिन उसको अगर हम मेडिटेशन के हेल्प से अगर हम उसको ठीक कर सकते हैं तो हमारे मन की शक्ति बढ़ेगी। मन शांत रहेगा तो वो टॉक्सिक केमिकल्स रिलीज़ नहीं होते हैं, हैप्पी हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं। जब मन खुश रहता है तो हमारे अंदर कुछ हैप्पी हार्मोन्स है, जैसे कि एंडोर्फिन्स, ऑक्सीटोनिन, सेरोटोनिन, ऐसे जैसे कुछ हैप्पी हार्मोन्स है वो रिलीज़ होते हैं। तो जब मन खुश, शरीर खुश, तो ऑलरेडी आपका हेल्थ खुश ही रहेगा। तो ये सारी चीज़ें एक के साथ एक जुड़े हुए हैं। ये तो हमने डॉक्टर राम्या से जाना कि कैसे हम अपने इम्यून सिस्टम को ठीक रखकर सर्दी जुकाम जैसी बीमारियों से खुद का बचाव कर सकते हैं। लेकिन यदि आपको गले में दर्द, सर्दी जुकाम जैसी दिक्कतें आ रही हैं, तो आप इन टिप्स का पालन करके खुद को सामान्य बीमारियों से छुटकारा दिला सकते हैं। ये सावधानी बरतने के बाद भी अगर आपको तकलीफ ज्यादा लगे तो देर ना करें और अपने नजदीकी डॉक्टर्स से संपर्क कर प्रॉपर दवाइयाँ लें। आपके स्वास्थ्य के इस एपिसोड में इतना ही। अगले शनिवार को फिर होगी आपसे मुलाकात। ऐसी ही खास जानकारियाँ हासिल करने के लिए आप देखते रहिए मधुबन न्यूज।